चटोरी बहू की रसोई। अरे यार मम्मी, खाने में मिर्च तो डाला करो, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। मुश्किल से एक नाश्ता तो गरम नसीब होता है, वो भी ऐसा सादा परोस दोगी तुम तो मेरा शरीर कैसे चलेगा। मिर्च तो डाला करो, मिर्च तो डाला करो, कान खा गई क्या कहकर। कच्ची मिर्च लेकर बैठ जाया कर खाने के लिए। पूरी 1 चम्मच देगी मिर्च डाली है सब्जी में, और कितनी मिर्च खाएगी तू। ऐसे ही पूरे मुंह में छाले पड़े रहते हैं तेरे। 4-4 घंटे बाथरूम में बैठी रहती है और कहती है मिर्च डाला करो। मेरा क्या है, ले 1 और चम्मच मिर्च डाल दी सब्जी में। अब पेट में दर्द हो ना तो मुझसे मत बोलने आना। बोलना तो नहीं चाहिए सुजाता जी, पर 4-4 घंटे मेरी बेटी बाथरूम में नहीं बैठती है। ये तो बेचारी आधे 1 घंटे में बाहर आ जाती है। आपका सुपुत्र 4-4 घंटे बाथरूम में बैठा रहता है, वो भी फोन लेकर। कभी पूछिए क्या करता है इतनी देर अंदर। घर पर तो 24 घंटे आप सबकी बातें चलती रहती है। ऐसे में इंसान पढ़े तो कहाँ पढ़े पापा। बाथरूम में बैठकर फोन पर नोट्स देख देख कर याद करता हूँ, वहाँ अच्छे से आंसर्स याद होते हैं। सुन लिया आपने, नोट्स याद करता है मेरा राजकुमार। मेरा बेटा जीता रहे। वैसे मम्मी, रमा दीदी तो ऑफिस से 6 बजे ही आ जाती है। रात को खाना गर्म ही मिलता है उन्हें, ऑफिस में कुक है, दोपहर में भी गर्म खा लेती है। फिर ये एक बार ही गर्म खाना नसीब होने वाला ताना मुझे समझ में नहीं आया। क्या सही पॉइंट पकड़ा है तूने बेटा। अब बोल रमा, मेरा रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठंडा खाना तो इस बेचारे को खाना पड़ता है, पर कभी एक क्यों नहीं करता मेरा बेटा। छी सुजाता जी, ससुराल में क्या ही सास मिलेगी मेरे लाड़ो को। सास तो उसे मैके में मिल रखी है। कौन सी माँ अपनी बेटी का खाना गिनती है। इस रोहन को तो पूरी जिंदगी यहीं रहना है, पर मेरी रमा तो कुछ सालों में अपने ससुराल चली जाएगी। फिर कहाँ मिलेगा इसे गर्मा गर्म चटपटा खाना। देखा जाए तो ससुराल जाने का वक्त तो आ गया है मम्मी। और रमा दीदी किसी लड़के से फोन पर बात भी करती है, मैंने सुना है। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, पर अगर ऐसा कुछ है तो जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए दीदी को, वरना लड़के का क्या है, कहाँ फिर पपलू फिट कर दे। बाप रे बाप, कितना फालतू बोलने लगा ये लड़का, और चढ़ाओ सर पर इसे मम्मी। ये कहकर रमा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। पर अब रमा कमरे में जाए या घर से बाहर, कुछ होने वाला नहीं था। वो कहते ना, जवान लड़की की शादी के बाद एक बार छिड़ जाती है तो फिर छिड़ ही जाती है। रोज की तरह ऑफिस से लौटकर रमा सोफे पर हाथ पैर खोलकर लेट जाती है। बच्ची नहीं रही हो तुम, जरा हाथ पैर समेट कर बैठो, और अगर आराम करना है तो कमरे में जाओ। मैं तो रोज यहाँ इसी तरह लेटती हूँ मम्मी, कभी तुमने कुछ नहीं बोला, आज अचानक बोल रही हो। रमा की बात का सुजाता कोई जवाब नहीं देती और रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद रमा कमरे से बाहर डिनर करने आती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुजाता रसोई से गर्मा गर्म खाना लाकर सभी को परोसने लगती है। चल रोहन बेटा, जरा खाना लगाने में मेरी मदद कर दे। पराठे ले आई हूँ, सब्जियां तू ला दे। जी मम्मी। अब काम तो बेटे से ही करवाना पड़ेगा। क्या पता कहीं मेरी बेटी जैसी मेरी बहू आ गई तब क्या करूंगी मैं, इसलिए तुझे ही काम सिखा रही हूँ, करते बेटा। जब से ऑफिस से आई हूँ तो मैं बदला बदला देख रही हूँ मैं। क्या बात हो गई मम्मी, क्यों ताने मार रही हो मुझे तुम। ताने नहीं मार रही हूँ, सच्चाई बोल रही हूँ। 27 की हो गई है तू। तेरे पापा का बस चले तो पूरी जिंदगी तुझे यहीं रोक ले, पर ऐसे दुनिया नहीं चलती ना बेटा। इंजीनियर बनना था तुझे, बन गई। नौकरी करनी थी, कर रही है। आगे की भी सोच। मैं और तेरे पापा जीवन भर तेरे साथ नहीं रहेंगे। और रोहन, तुम जिस तरह सारा दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो ना, आगे तुम दोनों का साथ रहना तो नामुमकिन ही हो जाएगा। तब क्या यहाँ वहाँ अकेली डोलती रहेगी। तब तो ऑफिस जाने के लिए ना शरीर बचेगा, फिर क्या करेगी हैं? अरे ये कौन सा तरीका है लड़की से बात करने का सुजाता जी। आप रुकिए, मैं बात करता हूँ रमा से। बताओ बेटा, कोई है क्या आपकी लाइफ में। कोई नहीं है पापा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। और एक के बाद एक सुजाता रमा के लिए लड़की के रिश्ते लाना शुरू कर देती है। अगर रमा को लड़के की हाइट में प्रॉब्लम लगती तो सुजाता उसके लिए 6 फुट हाइट के लड़के को ले आती। अगर रमा को उसकी सैलरी कम लगती तो सुजाता उसके लिए अच्छी पैकेज वाले लड़के का रिश्ता ले आती। और आज इसी तरह वो 31वां रिश्ता था जो सुजाता ने रमा के लिए देखा था। वो सब तो ठीक है आंटी जी, पर मैं शादी के बाद जॉब करूंगी, घर नहीं संभालूंगी, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। बेताली बहू। बहू तो बिल्कुल मेरी ही बहू बनने के लिए बनी है बेटा। जिस दिन मेरी सास मुझे देखने आई थी, मैंने उन्हें देखते ही कह दिया था, खाना मैं नहीं बनाऊंगी। बस वही बात तूने इनडायरेक्टली कह दी। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे घर पर एक कुक है
और हम सबको उसी के हाथ के बने खाने को खाने की आदत है, तो रसोई में तो तुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बोलो दीदी, मामला सेट है ना? ठीक है, चलेगा। यहाँ रमा हामी भरती है और वहाँ सुजाता मंडप सजा देती है और रमा की शादी निखिल से हो जाती है। बहू बनकर रमा निखिल के घर आ जाती है। देखो बहू, मैं बिल्कुल वही हूँ जो शादी के पहले। तो ये मत सोचना कि फेरे होते ही तुम्हारी सास बदल गई, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, जब इस घर में मुझे कभी दुख नहीं मिला तो मैं तुम्हें दुख क्यों दूंगी? शादी की रस्मों में तुम थक गई होगी। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी सारी रस्में हम कल देखेंगे। सच में मम्मी जी? मतलब वो प्लेट से अंगूठी ढूंढने की रस्म, सभी बड़ों के पैर छूकर लिफाफे देने की रस्म मुझे अभी आधी नींद की हालत में नहीं करनी पड़ेगी? सुजाता मेरी मुंह बोली बहन है बेटा, और अपनी मुंह बोली बहन को दिया वादा मैं तोड़ दूंगा क्या? मैंने वादा किया था सुजाता बहन से कि तुम्हें इस घर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जाओ आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। हैं? ये तो मम्मी ने कुछ ज्यादा ही अच्छा घर ढूंढ कर दे दिया मुझे। मैंने नहीं सोचा था कि सास ससुर ऐसे भी हो सकते हैं। रमा खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। रात के 1 बज रहे हैं, तुम्हें थकावट हो गई होगी ना रमा, तुम आराम कर लो। अरे नहीं, मैं भी क्या कह रहा हूँ, नए कमरे में तुम्हें नींद कैसे आएगी? कहो तो लाइटिंग की सेटिंग बदल दो। ये बिस्तर ठीक है ना? ये तकिया ज्यादा मोटा तो नहीं है? मेरी आंखों में आंसू लाकर ही मानोगे क्या निखिल? इतना तो मैं विदाई के वक्त भी इमोशनल नहीं थी जितना तुम और तुम्हारे घर वालों की बातें सुनकर हो रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये सपना है या हकीकत? तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आई हो, तुम्हें किसी तरह की तकलीफ मैं कैसे होने दे सकता हूँ रमा? रमा शॉक्ड भी थी और सरप्राइज भी। बिस्तर पर लेटकर रमा फोन चलाने लगती है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। 1 घंटे बाद रमा की नींद खुलती है। यहाँ तो बड़ी जल्दी सो गई मैं। वहाँ घर पर तो इस टाइम में मैगी बनाकर खाती थी, आधा घंटा मूवी देखती थी, तब कहीं जाकर 4 बजे तक मेरी आंख लगती थी। वैसे भूख तो अभी भी लग रही है, जाकर मैगी बना लेती हूँ। रमा किचन में जाती है और कोना कोना छान मारती है, पर उसे कहीं भी मैगी की पैकेट नहीं मिलती। शादी का घर है, इतने मेहमान आए हुए हैं और एक मैगी तक का पैकेट तक नहीं है किचन में। अच्छा, बच्चे भी तो आए हुए हैं ना, खा गए होंगे सब। पर कहीं चिप्स वगैरह के पैकेट भी नहीं दिखी, ना ही नमकीन दिखे। मैगी ढूंढते ढूंढते भूख बढ़ गई, लगता है पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। और रमा पानी पीकर ही सो जाती है। अगली सुबह रमा खुद ही साड़ी पहनकर तैयार होकर पहली रसोई की रस्म करने रसोई में जाने लगती है। अरे उठते ही रसोई में जाने की क्या जरूरत है बहू? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी है, जरा समझाइए ललिता जी। मुझे कोई कुछ नहीं समझाएगा मम्मी जी, मैं पहले ही कह देती हूँ। और वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है, कुछ तो बनाना बनता है ना। ठीक है बेटा, तो फिर कुछ बना ले। ज्यादा कुछ भारी मत बनाइएगा बहू जी, इस घर में सबको मेरे हाथ का बना खाना खाने की आदत है, फिर आपका बनाया खाना बच जाएगा ना। बाप रे बाप, समझ में नहीं आ रहा इस घर की बहू ये है या मैं। खैर मुझे क्या, आगे मुझे तो ऑफिस से जाना है, फिर तो यही रसोई संभालेगी। रमा को तो मसालेदार खाना पसंद था। वो रसोई में जाती है और सभी के लिए छोले बनाती है। बन गए छोले, जरा टेस्ट करती हूँ, कहीं छौंक में कोई कमी तो नहीं रह गई। मजा नहीं आ रहा। आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मिर्च डालने की जरूरत है। फिर टनाटन हो जाएगा सब। गर्मा गर्म छोले तैयार करके रमा बाहर टेबल पर लगाती है, जिसे देखते ही प्रमोद कहता है, बाप रे बाप, छोले कितने दिनों बाद बने होंगे ना छोले सुजाता जी? बनेंगे ही क्यों भैया, इस घर में किसी को छोला पचता ही कहाँ है। 1 दिन खाना और 2 दिन तक लगातार टॉयलेट जाना। कोई बात नहीं, बहू जी ने बनाया है तो आप सब मुंह जूठा तो कर ही सकते हैं। अरे पापा, वो तो ये रितु आंटी बनाती होगी ना, इसलिए आप लोगों को लूज मोशन हो जाते होंगे। मेरे हाथ के बने छोले को खाकर देखिए, मन फ्रेश ना हो जाए तो मेरा नाम रमा नहीं। ललिता, प्रमोद और निखिल 1-1 चम्मच छोले मुंह में तो लेते हैं, पर तीनों में से कोई भी उस छोले को निगलने की हिम्मत नहीं कर पाता। पानी पानी, ये क्या बना दिया बहू तूने? एक तो पहली रसोई में मैंने सोचा तो कुछ मीठा बनाएगी, पर तूने बना दिए छोले, और वो भी इतने मसालेदार। हमारे घर पर कोई इतना मसाला वाला खाना नहीं खाता बहू। हाय हाय, अब तो लगता है नाश्ते के पहले मुझे आप तीनों के लिए लस्सी बनानी पड़ेगी। बेचारी रमा का तो मुंह ही उतर जाता है।
सभी को लस्सी पिलाने के बाद रीतू बनाती है बिना मसाले का सिंपल और सादा उपमा। ये क्या है? इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। क्या टेस्टी उपमा बनाया है ऋतु आंटी आपने, मजा आ गया। अरे इसमें टेस्ट कहाँ है? इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तुम अच्छे से खा नहीं रही हो रमा। अरे बेटा, वो बहू ने अपने बनाए छोले खाए हैं ना, इसलिए उसके मुंह का टेस्ट चला गया होगा। कोई बात नहीं बेटा, खराब चीजों को खाने से एक बार मुंह का टेस्ट चला जाता है तो कुछ देर बाद उपमा खाना, तब तुझे अच्छा लगेगा। रमा के ससुराल में सब कुछ परफेक्ट था, पर ये नाश्ता खाकर रमा को अब सारी परफेक्ट चीजों में भी इम्परफेक्शन दिखने लगा था। वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है। शर्म कर ले बेटा, जरा तो शर्म कर ले। इतना अच्छा ससुराल मिला है, इस बात की खुशी नहीं है तुझे, पर वहाँ सभी इंसानों जैसे खाना खाते हैं इस बात का दुख है। नॉर्मल लोग ऐसा ही हल्का नाश्ता करते हैं। वो तो तुझे आदत थी 4-4 चम्मच मिर्च मसाला खाने की। अब मुझे मत बोल, मैं तो पहले ही कहती थी ससुराल में तुझे दिक्कत होगी। इतनी जगह वो लोग मैनेज कर रहे हैं, अब खाने में तू जरा एडजस्ट कर ले। चल रखती हूँ फोन। अरे यार मम्मी हद है। पर शायद मैं भी ज्यादा सोच रही हूँ। नाश्ता तो बहुत घरों में सादा होता है, हो सकता है दोपहर में कुछ अच्छा बना ले ऋतु आंटी। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। रमा खुद ही ऋतु के पास जाती है और उसे बिरयानी बनाने को कहती है। बिरयानी? अच्छा पुलाव तो? पुलाव अलग चीज होती है आंटी। हाँ ठीक है। नए नए शौक उफर रहे नहीं बहू के मन में। ठीक है, आप जाइए बहू रानी। ठीक है, 1 बजे टेबल पर खाना लग जाएगा। बिरयानी बनने की खुशी में रमा बड़ी एक्साइटेड थी। अपने कमरे में शीशे के सामने बैठकर वो खुद से बातें कर रही थी। क्या लाइफ है, कुक खाना बना रही है, ससुर बाहर से सब्जी लाकर दे रहा है, सास आराम से अपने कमरे में बैठी है और पति छत पर वॉक कर रहा है। लगता ही नहीं कि ये ससुराल है। अब ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ ही गई हूं तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ। रमा शीशे के सामने बैठकर साज श्रृंगार करने लगती है, अपना फोन चलाती है, फिर टीवी देखती है। ऐसे ही बज जाते हैं 1। निखिल बेटा, भाभी खाना लग गया है, आ जाइए। सभी खाने के टेबल पर पहुंचते हैं। ये क्या है? चावल में हल्दी डालकर पीला कर दिया और दम लगा दिया। ऐसे बनती है क्या बिरयानी? अरे ऐसे नहीं तो कैसे बनती है रमा? मैं तो आज पहली बार बिरयानी खा रहा हूँ। क्या बिरयानी बनाई आपने ऋतु आंटी, और ये जीरा, वाह। वही तो, जीरा कौन डालता है बिरयानी में? उफ, ये सब क्या है भगवान। तुम्हारी टेंशन मैं समझ सकता हूँ बहू, आज खाना कुछ ज्यादा मसालेदार हो गया नहीं? एक काम करना ऋतु, तू रात में सभी को कांजी का पानी और रोटी दे देना। रात का पता नहीं, पर अभी तो तू मुझे गरम मसाला ला कर दे दो आंटी। गरम मसाला वो तो मैंने हटा दिया ना रसोई से बहू। वो क्या है ना, हमारे रसोई में गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं होता। वो तो मेहमान आए हुए थे तो दिखावे के लिए कुछ चीजें रसोई में रखनी पड़ी। जैसे ही मेहमान गए मैंने सब कुछ हटा दिया। बेचारी रमा का तो मूड ही ऑफ हो जाता है। अपने कमरे में यहाँ से वहां चक्कर काट रही रमा खुद से बातें कर रही थी। जी तो कर रहा है खुद के लिए अलग खाना बना लूं, पर नई शादी हुई है, अगर ऐसा करूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। और अगर ऐसा खाना खाकर मुझे ऑफिस जाना पड़ा तब तो पक्का परलुक सिधारते वक्त नहीं लगेगा मुझे। अरे खाना ही नहीं रहेगा पेट में तो काम कैसे करूंगी? अब तो सबसे पहले रसोई का प्रॉब्लम ही सॉल्व करना पड़ेगा। रमा सीधा रसोई में जाती है और रीतू आंटी से कहती है, पिछले 12 सालों से मेरे ससुराल वालों की सेवा कर रही है ना आप आंटी जी। देखा जाए तो आप मेरी चाची सास से कम नहीं है, तो आज से आपकी रसोई से छुट्टी। अब खाना मैं बनाऊंगी ससुराल में, आपके लिए भी और बाकी सभी के लिए भी। मुझे लगता है आप मेरे को पसंद नहीं करती बहू जी। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। रमा ब्लिंकिट से मसाले ऑर्डर करके आज का खाना तैयार करने लगती है। चलो रमा, अब अपना दिमाग चलाने का वक्त आ गया है। रमा अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे मसाले का अंदाजा पूछती है। बस 2 चुटकी मसाला डालना रमा, और लाल मिर्च ना के बराबर। वो क्या है ना, हमारे घर में कोई चटपटा खाना पसंद नहीं करता। जी मम्मी जी, इसीलिए तो मैं आपसे मसालों के बारे में पूछने आई थी। आपसे सटीक अंदाजा कौन ही दे सकता था। इसी तरह रमा अपने ससुर जी के पास जाती है, फिर निखिल के पास और फिर ऋतु आंटी के पास। आपसे ज्यादा किसे ही इस घर में खाने के अंदाज के बारे में पता होगा आंटी जी। आज मेरा पहला दिन है ना, तो आप ही बताइए कितना मसाला डालूं। रीतू भी अपने हिसाब से रमा को मसाले की क्वांटिटी बता देती है और सभी के बताए मसाले की क्वांटिटी को मिलाकर रमा सब्जी में डाल देती है और कर लेती है आलू की सब्जी तैयार।
टेबल पर परोसी आलू की इस चटपटी सब्जी को खाते ही सभी के मुंह और नाक से धुआं निकल जाता है। ये क्या है बहू? मेरा तो आज रसोई में पहला दिन है पापा जी। मसाले की क्वांटिटी पूछी तो थी मैंने आपसे, आपकी बताई क्वांटिटी ही डाली है। अब सब्जी ऐसी बन गई तो उसमें मेरी क्या गलती। रमा तो चटकारा मार मार कर सब्जी खा लेती है और बैंड पूरे घर की बच जाती है। दूसरे वक्त फिर से रमा यही आइडिया अपनाती है और बनाती है मसालेदार डोसे के साथ चटपटा सांभर। ये कैसा सांभर बना दिया रमा तुमने? इसे खाकर तो सभी को लूज मोशंस हो जाएंगे। सांभर में मसाला कितना जाएगा नहीं जाएगा सब पूछा था ना मैंने तुमसे निखिल। मेरी गलती क्या हुई? अंदाजा तो तुमने गलत बताया। मेरा तो रसोई में पहला दिन था आज। और इसी तरह हर रोज रमा मसाले की क्वांटिटी का अंदाजा सभी से पूछती और खाना बनाती अपने हिसाब से, ताकि इस मसालेदार खाने का बेड़ा वो किसी और के सर पर मार सके। इसी तरह दिन बीत रहे थे। पर अगर रमा सयानी थी तो बाकी सभी कोई बेवकूफ तो थे नहीं। आज जब रमा सभी से मसाले की क्वांटिटी पूछने आती है तो सभी हाथ खड़े कर देते हैं। मैं तो खाना बनाना ही भूल गई है बहू जी। आपको जो समझ में आए उस हिसाब से मसाले डालिए। हाँ बहू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तो बना ले अपने हिसाब से खाना। ऐसे कैसे मम्मी जी, मुझे तो खाने का अंदाजा ही नहीं है। अगर अंदाजा नहीं है तो फिर रसोई में रीतू को बनाने दिखा ना। वो मम्मी जी क्या है ना, ये सब मैं जानबूझकर कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये सादा खाना नहीं खाया जाता और आप लोग मसालेदार खाना खाते नहीं, क्या करूं मैं? अरे बस इतनी सी बात है बहू। ऐसा है तो तू अपना खाना अलग बना लिया कर। बस जब तू रसोई में अपने लिए अलग खाना बनाएगी तो खिड़की लगा देना, ताकि मोहल्ले वालों को इस बात का पता ना चले कि हमारे घर में बहू का खाना अलग बन रहा है और ससुराल वालों का अलग। बाहर वालों को तो मौका चाहिए बातें बनाने का। बाकी तेरा जो मन है वो खा बेटा। ये सुनते ही रमा की टेंशन एक बार में ही छूमंतर हो जाती है और जिस प्रॉब्लम को उसने इतना बड़ा कर दिया था वो ललिता की एक बात में हवा हो जाती है। इस दिन के बाद रमा के ससुराल वाले अपनी पसंद का सादा खाना खाते और रमा खाती चटपटा मसालेदार।